हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से आ गया गिफ्ट ऑफ चैप्टर्स पढ़ाने के लिए इंग्लिश टेक चैनल के साथ। चलिए यहाँ का अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है गिफ्ट ऑफ चैप्टर्स। आज हम पार्ट 1 पूरा कर देंगे। यहाँ दिया गया है बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले यहाँ छोटा सा समरी टाइप का दिया हुआ है। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक यंग गर्ल है, मतलब जवान लड़की है जो जो मतलब बढ़ रही है मद्रास में। नाउ कॉल्ड चेन्नई, ये चेन्नई मतलब तमिलनाडु के साइड में मेड्रास बोल के एक जगह है और अभी उसको चेन्नई बुलाया जाता है। चेन्नई के बारे में तो सब जानते ही होंगे। विथ तापी हर ग्रैंड मदर, यहाँ तापी का मतलब है ग्रैंड मदर, एंड तथा हर ग्रैंडफादर, तथा का मतलब ग्रैंडफादर। तमिल लैंग्वेज में तापी और तथा को ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर बुलाते थे। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनी's हाउस। एक दोपहर को उसकी जो ग्रैंड मदर है, मतलब जो दादी है, वो उसके आंट के घर रुक्मनी हाउस को रुक्मनी के घर लेके जाती है। टू मीट हर कॉन्सिस, मतलब उनके पोते पोती को मिलने के लिए। उनका नाम है लाली, रवि एंड मीना, ये 3 बच्चे हैं उनके पोती। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अब चलिए हम अपना स्टोरी में आते हैं। A smiling Rukmani Dev opened the door. रुक्मणी हंस के डोर खोली। रवि एंड मीना rushed out and take Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled मृदु into the house. रवि और मीना जो है वो भाग के आए और जो मृदु है उसको रवि पुल्ड करके मतलब टान के हाउस के अंदर लेके गया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। यहाँ प्रोटेस्टेड का मतलब है रुको मेरे को, मतलब मृदु बोल रही है कि रुको मेरे को अपने चप्पल को निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर पेयर ऑफ अ लार्ज ब्लैक वॉल्स। वो जो अपना चप्पल है उसको एकदम नीट से बड़ा सा काले करके जो चप्पल थे उनके बगल में रख दिए गए। दोज वेर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। वो जो ब्लैक कलर के बड़े से चप्पल थे वो ग्रे कलर के थे एक्चुअली और पूरा डस्ट से भरे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग उसको एकदम क्लियरली इतना पहना गया था चप्पल को कि वहाँ पूरा टो का इतना क्लियरली निशान आ चुका था कि हमको पूरा पता चल जाएगा उसको कितना बड़ा टो है उनका, ऐसे टाइप का। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोस वेर लॉन्ग एंड स्क्रैनी। जो 2 बिग टोस थे, मतलब जो पैर के निशान थे, वो बहुत ही बड़े और डरावने टाइप के थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट व्हिच स्लीपर्स दे आर। मृदु के पास उतना टाइम नहीं था कि वो उसके बारे में सोच सके और उसकी वो किसके चप्पल हो सकते हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। जो रवि है वो उसको टान के बैकयार्ड में लेके चला गया। बिहाइंड थिक बिटर बेरी बुश। बिटर बेरी बुश का मतलब है एक बड़ा सा बुश जो होता है वो बड़ा सा बुश टाइप का उसको बोला जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड द सैकिंग एंड फिल विथ सैंड। वहाँ पे एक फटा वाला फुटबॉल था। टॉर्न फुटबॉल मतलब फटा वाला जो जिसका हवा निकल चुका है, वो फुटबॉल के अंदर सैंड भर के वहाँ रखा गया था। ले अ वेरी स्मॉल किटन, जो एक उसके जो बॉल था उसके ऊपर एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा किटन सोया हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल। लैपिंग मतलब चाटना, मतलब जो दूध होता है उसको पीना। अब फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल, जो कोकोनट हम लोग खा के जो फेंक देते हैं हाफ शेल, उसमें दूध भरा हुआ था और वो बिल्ली उसको पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing said. जो रवि था वो बोला कि एक गेट के बाहर आज सुबह म्यू कर रहा था, मतलब बिल्ली कैसे चिल्लाती है म्यू म्यू, वैसे म्यू कर रहा था। तो हमें बहुत दुख लगा। ये देखिए यहाँ जो पिक्चर दिया गया है, ये देखिए ये बिल्ली, यहाँ एक टॉर्न फुटबॉल के ऊपर बिल्ली लैपिंग अप मिल्क
देखिए कोकोनट हाफ शेल, और ये देखे ये है बिटर बुश, और ये है मीना, ये है रवि, और ये है मृदु। फ्रेंड्स अब हम स्टोरी में आ जाते हैं। मीना, इट्स सीक्रेट, अम्मा सेस। मीना, इट्स अ सीक्रेट। मीना कहती है ये एक सीक्रेट है। अम्मा से पाती लीव आवर होम, लीव फॉर आवर पड्डू मामास इफ शी नोस वी हैव कैट। अम्मा जो उसकी मम्मी थी वो बोली कि अगर ये पाती को मतलब दादी को, पहले चीज़ मैं तुम्हें बताया था, पाती मतलब दादी को अगर ये पता चला तो वो अपना हम लोग का घर छोड़ के, मतलब पद्दू मामा, उनके मामा हैं, हम पद्दू मामा के घर चल जाएगी, हमारा घर। अगर उनको पता चलेगा कि हमारा घर में एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड ऑफ एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर। जो पीपल मतलब जो बड़े होते हैं वो हमें कहते हैं हमेशा कि काइंड रहना चाहिए हमें एनिमल्स के ऊपर, पर अगर हम उन्हें पास लेके आते तो बोलते हैं वो, ओ डो नॉट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर, मतलब वो उस गंदे चीज़ को हमारे पास मत लाओ। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट गेट अ लिटिल मिल्क ऑफ फ्रॉम द किचन। रवि बोलता है तुमको पता है कितना मुश्किल हुआ था मेरे को थोड़ा सा इस किचन के लिए, थोड़ा सा मिल्क लाने के लिए किचन से। I told her I am very sorry friends. Pati saw me with the glass in my hand just now. जो पाती जो है वो उनको जो रवि है उनको उसको देख ली मिल्क लाते हुए। पाती क्या बोलते हैं, वो जो रवि है वो बोलता है आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। वो बोलता है कि मैं बहुत हंग्री हूँ इसलिए मैं लिया हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, वो बोलता है उसको कि मुझे उसे पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, जिस तरह से उसकी दादी उनको पर देख रही थी, आई हैड ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हाफ ऑफ सेंट। जिस तरह से उसकी दादी देख रही थी रवि को आधा से ज़्यादा उसमें से पी लेना पड़ा। हैड ड्रिंक मोस्ट ऑफ थ्रू, देखो यहाँ लिखा है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, जो उनकी दादी थी वो टम्बलर बैग पूछी थी, मतलब टम्बलर मतलब यहाँ पे ग्लास जार, उसको टम्बलर कहा जाता है, कंटेनर टाइप वेसल, उसको बैग मांग रही थी धोने के लिए। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वुड वाई शुड आई पुट यू ट्रबल। जो रवि है वो बोलता है मैं इसको खुद ही धो लूँगा, मैं तुम्हें क्यों मुश्किल में रखूँ, मैं खुद ही धो लूँगा इसको। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. जो रवि था उसको जल्दी से भाग के जाके जो मिल्क था बचा हुआ उसको कोकोनट हाफ शेल में पोर करके, मतलब डाल के भाग के आके फिर से उसको धो के रखना पड़ा, उससे पहले कि उसकी दादी को शक हो जाए। Now we have think of some other way to feed महेंद्रन। रवि बोलता है हम लोग को किसी और वे से इसको फीड मतलब खाना खिलाना पड़ेगा महेंद्रन को। महेंद्रन, मीना पूछती है, मृदु पूछती है महेंद्रन, दिस लिटिल कैट्स नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु जो है वो जो रवि जो है बोलता है इस छोटा सा किटी का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस हो जाती है, मतलब बहुत ही खुश हो जाती है। इट वॉज रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। मृदु बोलती है ये एक रियल नेम है, कोई क्यूट किटी का नेम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, इन शॉर्ट MP पूनई। जो रवि है वो बोलता है इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, तुम चाहे तो इसको MP पुणे भी बुला सकती हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, मतलब ये बहुत ही अच्छा ब्रीड है कैट का। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बाल तो देखो, लाइक लायंस मेन, जैसे कि लायन के बाल होते हैं वैसे। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा वॉज
Do not you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. Think I am joking? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? Well, just wait. I will show you sometime. It clear do not know thing about history. Have not been to महाबलीपुरम. Have you? बोलता है रुको मैं तुम्हारा सस्पिशियस निकाल दूँ, मतलब तुम जो सोच रही है उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि तुम कभी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते. महाबलीपुरम के बारे में. He said mysteriously. When when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas etc. fact in Mahendran. वो बोलता है मैं जब अपना क्लास के साथ महाबलीपुरम गया वहाँ पे मैं देखा था तथास मतलब मैंने पहले ही बताया था दादा मतलब ग्रैंडफादर. उसके ग्रैंडफादर को हम लोग एक्सेट्रा बहुत सारे ग्रैंडफादर को मिलाएंगे. फैक्ट इज मतलब जो निकलेगा वो है महेंद्रन. Here a descendant from that very same ancient cat, close relative scientifically speaking of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went to walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. वो बोलता है कि एक कैट है जो एक लायन टाइप है और वो एक इजिप्ट से एंशियंट मतलब इजिप्ट से आया टाइप का है. हाउ ही लव साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक. मतलब मीना और जो मृदु है वो अपने आंखों में मतलब खुद देख रहे थे खुद को. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Oh, I am telling this cat is descended from Egyptian cat god, no goddess Bazet. Yeah, this it. So, well, one the descendants of cat goodness was stowed away in the Pallava ships, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi Flurship. Twig and Mahendran MP Pune his whoop, eek. He shrieked, very pleased with himself. Bean sharpening his claws an edge of coconut shell, but worse than Ravi, a full whoop, eek and screech from the window. तभी एक जब जो महेंद्र होता है वो अपने नाखून को जब शार्प करता होता है तभी एक विंडो से क्रीच मतलब कुछ गंदी तरह की साउंड आती है. मतलब कुछ समझो कोई नाखून से कोई बोर्ड को खींच दे रहा हो इस टाइप का. फ्रॉम द विंडो देखिए यहाँ लिखा है विंडो से. व्हाट अ वाइट साउंड मतलब क्या गंदा साउंड है. मृदु बोलती. मृदु स्टार्टलेड मतलब घबरा जाती है. MP Pune was frightened out and with head standing on end of bounds up the circuit towards a bamboo tray of red chilies. जो ये महेंद्रन है मतलब जो बिल्ली है वो डर के मारे कूद जाता है कहाँ जहाँ पे बैम्बू ट्रे में रेड चिली सुखाए हुए होते हैं. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow. He holded miserably. मतलब जो बिल्ली है वो अपने आप को छुपाना चाहता है मतलब ये रेड चिलीज के. The screeching went on one. And what's that noise? said मृदु. मृदु जो है वो बोलती है क्या ये साउंड है इतना क्रीचिंग मतलब इतना गंदा साउंड. That's Lali learning play the violin grunted रवि जो है वो बोलता है लाली लर्न कर रही है टू प्ले ये क्या बोलते हैं वायलिन को प्ले करना. लाली जो बताया था कि पाथी जो है वो देखने के लिए जो आ रही तापी जो है देखने के लिए जो आ रही थी उनके पोता पोती को लाली रवि मीना उसमें से लाली एक लड़की है जो वायलिन सीख रही थी. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. रवि बोलता है कि ये कभी सीख नहीं पाएगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गो ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on while Lali's all the time
ड्रिलिंग गोइंग कंप्लीट ऑफ ट्रैक। जो रवि बोलता है मास्टर, म्यूजिक मास्टर जो है उसका उसका जो म्यूज़िक है वो लगता है कि कोई ट्रेन एक अपने ट्रैक में एकदम नीटली जा रहा हो, और लाली का जैसे कि कोई ट्रेन ड्रिल कर रहा हो और गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, मतलब बाहर एकदम ट्रैक के एकदम बाहर आ चुका हो। फ्रेंड्स अभी ये पार्ट यहाँ ख़त्म हो चुका है, मैं अगले बाद में पढ़ाऊँगा, और मुझे कभी खेलने जाने का टाइम हो चुका है। और फ्रेंड्स ये चैप्टर मैं सेकंड पार्ट को बाद में पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बाय।